The next topic is gradient. Before we start our lecture, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। ग्रेडियंट, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ग्रेडियंट जब डेल ऑपरेट करेगा किसी स्केलर के ऊपर तो वो हमें रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। इस चीज़ को हम बोलते थे ग्रेडियंट। यहाँ पे वही बात है कि जब डेल मल्टीप्लाई करे किसी स्केलर के ऊपर तो वो चीज़ हो जाएगी ग्रेडियंट। आफ्टर मल्टीप्लाई इट गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सप्लेनेशन क्या है कि सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है टेम्परेचर। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमने टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ये रूम के मैंने एक्सेस ले लिए हैं एक्स वाई जी, ये एक्स हो गया, ये वाई, ये जी। मुझे देखना है कि इस रूम में टेम्परेचर किस तरह से वेरी कर रहा है। तो डेल तभी लगाते हैं जब हम वेरिएशन देखते हैं किसी चीज़ में, जैसे हम डिफरेंशियल में चेंज देखते थे उसी तरह डेल भी चेंज के लिए यूज़ किया जाता है। अब मुझे देखना है कि एक्स वाई और जी में किस डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहा है। अब अगर टेम्परेचर का देखा जाए तो टेम्परेचर अगर आप जितना ऊपर देखते हो तो ऊपर, क्योंकि लाइटर एयर जो होती है वो ऊपर चली जाती है तो टेम्परेचर ऊपर वाली यहाँ पे क्या होगा हाई, और नीचे जो होता है वो लो होता है। मतलब टेम्परेचर की डायरेक्शन ज़्यादातर किधर है, इस तरह से अपवर्ड। अगर हम इस तरफ से जाएंगे तो उस तरह से हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। हॉरिजेंटली देखें तो कोई हमें चेंज नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम इस तरह से वर्टिकली देखें तो हमें चेंज मिल रहा होता है मैक्सिमम। लेकिन हमें देखना है कि एक्स में कितना चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, वाई में कितना चेंज है, जी में कितना चेंज है। तो उस चेंज के देखने के लिए हम डेल टेम्परेचर के ऊपर स्केलर के ऊपर जब करवाएंगे तो वो चीज़ हो जाएगी ग्रेडियंट। टेम्परेचर लिया मैंने जिसके एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स लेनी। मुझे देखना है डी टी चेंज इन टेम्परेचर, डी टी चेंज इन टेम्परेचर विद एक्स डायरेक्शन में, इसी तरह वाई के लिए और सेम जी डायरेक्शन में। क्योंकि हम किस डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, तो हमारे पास डायरेक्शन भी आएगी यहाँ पे। अगर मैं इसको लिखूँ डेल टी बाई डेल एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर, ठीक है, साथ मैंने क्या लगा दिए हैं इसके मैग्नीट्यूड, इसके यूनिट वेक्टर्स लगा दिए हैं। वाई यूनिट वेक्टर डेल टी बाई डेल जी, जी यूनिट वेक्टर, और डी एक्स टी वाई डी जी, इसको मैंने अलग लिख लिया। अगर मैं यहाँ से टी को क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, टी को कॉमन लूँगी तो पीछे क्या रह जाएगा, डेल बाई डेल पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी। टी को क्या ले लिया मैंने कॉमन, पीछे रह गया डी एक्स। अच्छा, ये चीज़ क्या है, स्मॉल चेंज इन लेंथ, स्मॉल चेंज इन लेंथ जिसको मैं लिख सकती हूँ डी एल। ठीक है, अगर मैं ये देखो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, एक्स से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स में अगर यहाँ जाएगा तो डी वाई और डी जी में आ जाएगी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ क्या हो जाएगा डॉट, ये चीज़ इसकी वैल्यू होती है डेल के इक्वल, ये हो जाएगा डेल साथ में टी, तो यहाँ पे डॉट डी एल। जब डॉट हटेगा तो डेल टी डी एल कॉस थीटा, ये आ गया चेंज, टेम्परेचर में चेंज। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अभी हमारे पास जो डेल टी है, ये डेल जब स्केलर पे ऑपरेट हो गया तो ये क्या देगा, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो डेल टी इज़ अ वेक्टर, और बाकी वेक्टर्स की तरह इसकी भी एक मैग्नीट्यूड होगी और
डायरेक्शन होगी। लाइक अदर वेक्टर्स, gradient has magnitude and direction. इसलिए हम इस डी टी को कैसे लिखेंगे, डी टी इज इक्वल्स टू डेल टी डॉट डी एल जो था इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल टी, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल, साथ में कॉस थीटा। ये जो थीटा है ये हमारे पास क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डेल टी एंड डी एल। अब यहाँ पे जो एंगल है ये हमें एंगल बताता है कि मैक्सिमम चेंज टेम्परेचर में कहाँ आ रहा है। ग्रेडियंट में हम फाइंड आउट ही क्या करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो थीटा हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन डेल टी एंड डी एल। अब हमें मैक्सिमम चेंज कहाँ देखना है, मैक्सिमम चेंज के लिए क्या होगा कि अगर कोस क्या हो जाए 0, अगर मैं इस तरह से हॉरिजेंटल में जाऊँ, जैसे कि मैं अगर इस एक्स में देख रही थी, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जो हो मेरा चेंज इन टेम्परेचर हो और मेरी डायरेक्शन भी डेल एल भी क्या हो इसी डायरेक्शन में मैं लूँ, मतलब कि अगर मेरा डेल टी इस डायरेक्शन में है तो मैं अगर डी एल भी इसी डायरेक्शन में लूँ तो एंगल क्या होगा 0। तो कॉस 0 पे ये क्या होगा, मैक्सिमम देगा। मैक्सिमम कहाँ होगा, जब डी एल और डेल्टा टी सेम डायरेक्शन में आ जाए और कॉस जो हो जाए 0 हो जाए तो वो हमें मैक्सिमम चेंज देगा। फॉर मैक्सिमम चेंज के लिए हम क्या करेंगे, डेल डी टी जो डेल टी डॉट डी एल था इसको हम क्या करें, अगर ग्रेडियंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो डी एल भी क्या होगा उसी डिस्प्लेसमेंट भी हम उसी डायरेक्शन में करवाएंगे ताकि जो है कोस जो होगा वो 0 हो जाए और हमारे पास मैक्सिमम चेंज आ जाए। डी एल कॉस 0 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा डेल टी और डी एल। अब मेरे पास एक आई है चीज़ डेल टी और एक है डी एल। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो ग्रेडियंट था डेल टी वो हमें बताता है कि डायरेक्शन में डायरेक्शन बताता है कि मैक्सिमम इंक्रीज फंक्शन में कहाँ आ रहा है। ये हमें सिर्फ मैक्सिमम इंक्रीज की डायरेक्शन बताता है, जबकि अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो वो हमें उसी मैक्सिमल डायरेक्शन की स्लोप बताता है कि कितना रेट ऑफ इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, ये दो डिफरेंट चीज़ें। अब मिनिमम पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं। हमारे पास जब स्लोप आती है जब ये स्लोप आएगी, ठीक है, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट, ये फिर से मिनिमम, ठीक है, ये। और हम जब हमने मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हम वहाँ पे डेल टी को क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम डेल टी को वहाँ पे 0 रखते हैं जहाँ पे हमें मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स फाइंड आउट करने हो। अब मिनिमम पॉइंट को हम बोलते हैं सैडल और वैली। कहीं भी मिनिमम नहीं, पॉइंट नहीं लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा कि फाइंड आउट सैडल और वैली। और मैक्सिमम पॉइंट को हम बोलते हैं समिट। और जब हम न्यूमेरिकल्स में हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है, जहाँ भी मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट वहाँ पे हम डेल टी को 0 रखते हैं। हमने ग्रेडियंट क्या लिया था, जब डेल ऑपरेट होगा किसी स्केलर पे तो उसको वो हमें ऑपरेट होने के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, उसको हमने बोला था वो ग्रेडियंट है। हमने एक स्केलर क्वांटिटी ले ली जो कि टेम्परेचर है। हमने देखना है कि हमारे पास एक्स वाई जी तीनों एक्सिस में टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है। उसके लिए हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट हमें देगा कि मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो लाइटर एयर होती है वो अपवर्ड मूव कर जाती है, तो मैक्सिमम चेंज किस तरफ आ रहा है,
यहाँ पे वर्टिकली। हॉरिजेंटली इतना कोई जब हम मूव करते हैं तो ज़्यादा चेंज नहीं आता। हमें चेंज निकालना है तो डेल टी पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स ले लिया, एक्स डायरेक्शन में चेंज देखा, वाई में देखा, जी में देखा। इस तरह से हमने डेल की वैल्यू को अलग कर दिया, कॉस थीटा में लिखा, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखी। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे जो डेल टी आया था और कॉस थीटा, हमारे पास एंगल जो था थीटा, हमने कहा कि एंगल है बिटवीन डेल टी और डी एल। डेल टी चेंज ग्रेडियंट की मैक्सिमम चेंज किस तरफ से आ रही है, हमें मैक्सिमम का दे रहा था ना, और हमने देखा था कि मैक्सिमम हमारे पास अपवर्ड आ रहा था। तो अगर हमें मैक्सिमम चेंज लेना होगा तो हम जहाँ पे ग्रेडियंट का चेंज आ रहा है डायरेक्शन भी उसी में लेंगे डी एल। जब सेम डायरेक्शन लेंगे तो एंगल तो कोई है नहीं, ज़ीरो हुआ और कॉस 0 1 हो गया। फिर बताया कि जो ग्रेडियंट होता है डेल टी वो हमें देता है कि डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ फंक्शन, किस तरफ मैक्सिमम इंक्रीज आ रहा है उसकी डायरेक्शन बताता है, और मैग्नीट्यूड उसी मैक्सिमम डायरेक्शन की हमें स्लोप देता है। फिर मिनिमम पॉइंट्स को सैडल और वैली बोलते हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स को समिट बोलते हैं। अगर हमें न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने होंगे मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स पे हम डेल टी को 0 लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल। हमें फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और इसका उन्होंने कहा है कि आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट के लिए हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन के ऊपर डेल को ऑपरेट करवा देंगे, डेल, और ये साथ क्या हो जाएगा फंक्शन। ग्रेडियंट की डेल की वैल्यू क्या थी, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स यूनिट वेक्टर, पार्शियल बाय पार्शियल वाई यूनिट वेक्टर, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी यूनिट वेक्टर। साथ में फंक्शन एज इट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी 4। अब ये जो वाला जो है एक्स वाला ये ऑपरेट होगा इस एक्स वाले पे, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स क्यूब के ऊपर ऑपरेट होगा, साथ एक्स यूनिट वेक्टर पार्शियल बाय पार्शियल वाई क्यूब प्लस वाई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी 4 और जी यूनिट वेक्टर। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 3y² प्लस 4z³ जी यूनिट वेक्टर। इसी तरह के शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होता है। जो भी फंक्शन गिवन होगा आपने उसके ऊपर सिंपल डेल लगा देना है, और डेल क्या होता है डेरिवेटिव ही होता है, और सिंपल उसका डेरिवेटिव ले लेना है। I hope you understand my lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.